8 माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स अबाउट बुर्ज अल खलीफा। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के बारे में 8 चौंका देने वाले हकाइक। दोस्तों, हर रोज सूरज एक ही बार गरूब होता है और आप इसे डूबते हुए एक ही बार देख सकते हैं, लेकिन दुबई में मौजूद 828 मीटर या फिर ऐसे कह लेंगे 2716 फीट बुलंद दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज अल खलीफा में आप सनसेट एक ही दिन में दो दफा देख सकते हैं। यूं लगा ना बिजली का जोरदार झटका। सिर्फ इतना ही नहीं, बुर्ज अल खलीफा में अगर आप खुल जा सिंह कहेंगे तो आपके लिए वाकई ही दरवाजे और खिड़कियां खुलना शुरू हो जाएंगे। बुर्ज अल खलीफा की इमारत में सूरज का हकीकत में डूबना, दरवाजों और खिड़कियों का खुद ब खुद खुलना और बंद होना, और इस इमारत को बनाते वक्त इंजीनियर्स ने ऐसी कौन सी साइंस का इस्तेमाल किया था कि बगैर एयर कंडीशनर के ही इसका ऊपर वाला हिस्सा ग्राउंड फ्लोर के मुकाबले में 15 सेंटीग्रेड ज्यादा ठंडा रहता है। ये सब जानने के लिए टॉक शॉक चैनल की आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर ऐसी ही मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ घंटी का आइकॉन क्लिक करें ताकि हमारी तमाम नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, 163 फ्लोर्स यानी कि 163 मंजिलों के साथ पेरिस के मशहूर जमाना आईफल टावर से भी 3 गुना ज्यादा ऊंची दुनिया की सबसे बुलंद इमारत बुर्ज अल खलीफा जनवरी 2004 से जनवरी 2010 के दरमियान 6 साल के अरसे में पूरी हुई, और इसको बनाने में 1.5 बिलियन डॉलर यानी कि आज की तारीख में 36,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत आई। और आपको ये बात जानकर हैरत का एक झटका लगेगा कि इसे बनाने वाली कंपनी सैमसंग है। जी हाँ, वही सैमसंग जिसके स्मार्टफोन्स हम सब इस्तेमाल करते हैं। क्यों चौंक गए ना? दरअसल सैमसंग एक साउथ कोरियन कंपनी है जो कि सिर्फ स्मार्टफोन्स ही नहीं बनाती बल्कि और बहुत से काम करती है, जिसमें कंस्ट्रक्शन का काम भी शामिल है, और ये दुनिया की कई बुलंद तरीन इमारतें भी बना चुकी हैं, जिसमें बुर्ज अल खलीफा से पहले दुनिया की बुलंद तरीन इमारत का एजाज रखने वाली ताइपे 101 भी शामिल है। सैमसंग ने बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन दीगर कई कंपनीज के साथ मिलकर मुकम्मल की, और इसके इंजीनियर्स अमेरिकी शहर शिकागो की कंपनी के थे, जिनको दुनिया के बेहतरीन इंजीनियर्स होने का एजाज भी हासिल है। लेकिन जब इनके पास ये प्रोजेक्ट आया तो इनके लिए सबसे बड़ा मसला इसका आर्किटेक्ट तैयार करना था, जिसकी तैयारी में ही इन्हें 3 साल लग गए थे, और इनके पास टोटल 6 सालों का अरसा था इसको मुकम्मल करने के लिए। लिहाजा दुनिया की बुलंद तरीन इमारत की तामीर बगैर किसी आर्किटेक्ट यानी कि बगैर किसी नक्शे के ही शुरू कर दी गई, जो कि इंतहाई हैरानकुन फैसला था। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि दुनिया की बुलंद तरीन इमारत होने के अलावा वर्ल्ड्स टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर होने का भी एजाज रखने वाली ये इमारत जहां इस वक्त खड़ी है, वहां पर पहले एक सेंट्रल मिलिट्री कमांड यूनिट हुआ करता था, जहां से पूरे यूएई की हुकूमत की सिक्योरिटी के मामलात को कंट्रोल किया जाता था। लेकिन मिलिट्री यूनिट को यहां से किसी और जगह शिफ्ट करने के बाद यहां पर बुर्ज अल खलीफा बनाने का फैसला किया गया, और इस पूरी इमारत की मालिक दुबई की एक कंपनी इमार प्रॉपर्टीज है। बुर्ज अल खलीफा को बनाने में इंजीनियर्स के लिए सबसे पहला और बड़ा मसला ये पैदा हुआ कि इसकी बुनियाद कैसे खड़ी की जाए, क्योंकि जमीन सॉलिड नहीं बल्कि सैंडी है यानी कि रेतली जमीन है, और इस पर आम इमारतों की तरह बुनियाद खड़ी नहीं की जा सकती थी। लिहाजा इंजीनियर्स ने इस शाहकार इमारत की तामीर का एक हैरानकुन हल निकाला। रेत के नीचे 192 स्टील के पाइल्स का इस्तेमाल किया गया, और इनको एक ऐसी ही शेप में जोड़ा गया जो कि एक जबरदस्त से खूबसूरत से लिली फ्लावर जैसा लगता है, और फिर इसी शेप में इस इमारत को आखिर तक मुकम्मल किया गया। तो ये पूरी की पूरी इमारत सिर्फ 192 स्टील के पिलर्स पर खड़ी है और एक इंतहाई मजबूती के साथ खड़ी है। वैसे इंजीनियर्स की जहानत पर यहाँ पर एक लाइक तो जरूर बनता है। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, आपने शायद शैतानी कार्टून सिम्पसन्स के बारे में सुना होगा और इसे देखा भी होगा, और आपको ये बात जानकर 1000 वॉल्ट का एक झटका लगेगा कि बुर्ज अल खलीफा बनने से सालों पहले इस कार्टून की एक एपिसोड यू ओनली लिव वंस में इस इमारत को दिखाया जा चुका है, और ये भी बता दिया गया था कि हॉलीवुड का एक मशहूर एक्टर इसे क्लाइम करेगा यानी कि इस पे चढ़ेगा, और वो एक्टर कोई और नहीं बल्कि हम सबका पसंदीदा एक्टर टॉम क्रूज है, जिसने बुर्ज अल खलीफा को हकीकत में अपनी मशहूर जमाना फिल्म मिशन इम्पॉसिबल घोस्ट प्रोटोकॉल में क्लाइम भी किया। जबकि अब बुर्ज खलीफा जैसी शाहकार इमारत किसी हॉलीवुड या बॉलीवुड फिल्म में आए तो कोई अनोखी बात नहीं, क्योंकि कौन नहीं चाहेगा कि 21वीं सदी के इस मैन मेड वंडर को अपनी फिल्म का हिस्सा क्यों ना बनाया जाए। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, अगर आप अर्बन स्काईस्क्रैपर्स को सर करने की बात करें तो ये कारनामा फ्रेंड स्पाइडरमैन ही कर सकता है, और इस फ्रेंड स्पाइडरमैन को इस काम के लिए किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये बगैर इजाजत के ही रस्सियों की मदद से इन बुलंदों वालों इमारतों पर चढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन बुर्ज खलीफा को सर करने के लिए दुबई की हुकूमत ने इसे बहुत पहले ही ये इजाजत दे रखी थी। एलियन रोबोट AKA फ्रेंड स्पाइडरमैन ने बुर्ज
बुर्ज खलीफा को रस्सियों की मदद से 6 घंटों में सर कर लिया था और इसके बाद टॉम क्रूज के अलावा किसी और को इसे सर करने की हिम्मत ना हो सकी। लेकिन 2 दीवाने ऐसे भी थे जिन्होंने बुर्ज खलीफा की चोटी से छलांग लगाने का भी फैसला किया। अप्रैल 2014 में विंस रैफिट और फ्रेड फ्यूगर ने ये चैलेंज कबूल किया और इस इमारत से जंप करने का एक आलमी रिकॉर्ड भी बना दिया जो अभी तक इन दोनों के ही पास है। लेकिन ये जंप एक खास किस्म के पैराशूट्स के साथ की गई थी जो कि दूर से देखने में बिल्कुल बैटमैन की तरह नजर आते हैं। वैसे क्या आप में से किसी में हिम्मत है कि बुर्ज खलीफा से बेस जंप कर सके? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें आगाह जरूर करें। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, बुर्ज खलीफा के ग्राउंड फ्लोर से इसके 124वें फ्लोर पर मौजूद ऑब्जर्वेशन डेक तक पहुंचने के लिए बुर्ज खलीफा में मौजूद एलिवेटर यानी कि लिफ्ट आपको 10 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से सिर्फ 1 ही मिनट में आपको मंजिल पर पहुंचा देगी। क्यों खुल गया ना मुंह ये जानकर। और बुर्ज खलीफा में सिर्फ एक नहीं बल्कि टोटल 57 एलिवेटर्स मौजूद हैं और अगर आप में हिम्मत है तो आप इसकी सबसे ऊपर वाली मंजिल तक पहुंचने के लिए 2909 सीढ़ियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल ऐसी बेवकूफी अभी तक किसी ने नहीं की, वरना बुर्ज खलीफा से पहले इसे हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ेगा। दोस्तों, बुर्ज खलीफा में जैसे ही आप दाखिल होते हैं तो आपको कोई रिसेप्शन काउंटर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा कोई काउंटर बनाया ही नहीं गया, क्योंकि आप इसे अपना घर ही समझे, जहां दिल करे वहां जाएं, आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। और अगर आप 441 मीटर या फिर ऐसा कहें कि 1447 फीट बुलंदी पर मौजूद एटमॉस्फेयर रेस्टोरेंट में जाकर डिनर करना चाहते हैं तो आप द हाईएस्ट रेस्टोरेंट इन द वर्ल्ड यानी कि दुनिया के सबसे ऊंचे रेस्टोरेंट में बैठकर डिनर भी कर सकते हैं, जो कि इस इमारत के 122वें फ्लोर पर मौजूद है। और यहाँ बैठकर आप सिर्फ मजे से खाना ही नहीं खाएंगे बल्कि पूरे दुबई शहर का एक शानदार नजारा भी ले सकेंगे। और अगर आपको किताबें पढ़ने का शौक है तो आप इसके 123वें फ्लोर पर मौजूद दुनिया की सबसे ऊंची लाइब्रेरी में जाकर ये शौक भी पूरा कर सकते हैं। इस लाइब्रेरी में आपको दुनिया की बेहतरीन किताबें मिल जाएंगी और अगर आप नमाज पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर ये सहूलत भी मौजूद है और आप दुनिया की बुलंद तरीन मस्जिद में नमाज पढ़ने का सवाब भी हासिल कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, 21वीं सदी के इस अजूबे की तामीर में 12,000 वर्कर्स ने हिस्सा लिया और टोटल 22 मिलियन घंटों काम किया गया। और अगर इसकी तामीर में इस्तेमाल होने वाले कंक्रीट का टोटल वजन किया जाए तो ये 1,10,000 टन से भी ज्यादा बन जाता है, यानी कि तकरीबन 1,00,000 हाथियों के बराबर। और अगर इसमें इस्तेमाल होने वाले एल्यूमिनियम की बात की जाए तो इतनी मिकदार में 5 A380 एयरक्राफ्ट बनाए जा सकते हैं। बुर्ज खलीफा के शीशे से बने कर्टन वॉल्स की अगर बात की जाए तो इसमें 26,000 ग्लास पैनल्स इस्तेमाल हुए हैं और हर पैनल की कीमत $2,000 थी। इस तरह ये टोटल $52 मिलियन बन जाते हैं, यानी कि पाकिस्तानी 1,250 करोड़ रुपए के सिर्फ ग्लास पैनल्स इस पर लगे हुए हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसके कर्टन वॉल्स की सफाई करने में 3 महीने लग जाते हैं और जब एक बार पूरे बुर्ज खलीफा की सफाई हो जाती है तो फिर उसे दोबारा से करने का टाइम शुरू हो जाता है। बुर्ज खलीफा की सबसे मजेदार बात यह है कि अगर आपको दरवाजों और खिड़कियों से आने वाली हवा पसंद नहीं या तेज आंधी चल रही है तो आप कमरों में मौजूद कर्टन्स खिड़कियों और दरवाजों को हाथ लगाए बगैर मुंह से बोलकर भी बंद कर सकते हैं, जैसा कि कहानियों और ड्रामों में आप कहते हैं खुल जा सिमसिम या बंद हो जा सिमसिम। ये जादू नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का कमाल है जो आपकी जुबान से बोले हुए अल्फाज पर आपके हुक्म को बजा लाती है। तो है ना मजे का फीचर, वो भी बगैर किसी इजाफी पैसों के। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, वैसे तो दुनिया भर में कई मुकामात सनसेट यानी कि गुरूब आफ्ताब के खूबसूरत मनाजिर के लिए शोहरत रखते हैं, लेकिन बुर्ज खलीफा अपने 2 सनसेट्स की वजह से भी शोहरत रखता है। अगर आप इसके ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद हैं और सूरज को डूबते हुए देख चुके हैं तो फौरन ही इसके 150वें फ्लोर पर आ जाएं और एक बार फिर से इसी मंजर को दोबारा 150वें फ्लोर पर एंजॉय कर सकते हैं। और इस टोटल टाइम में सिर्फ 3 मिनट की देर ही होगी और ऐसा जमीन के कर्व होने की वजह से होता है। अगर आप रमजान के महीने में बुर्ज खलीफा में इफ्तारी कर रहे हैं तो इसके 80वें से 150वें फ्लोर तक आपको 2 से 3 मिनट तक ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा, इसलिए रमजान में ग्राउंड फ्लोर पर रहने में ही आफियत है। वैसे अगर आप 2 बार सनसेट देखने का इरादा कर चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में वी लव बुर्ज खलीफा जरूर लिखें, क्योंकि सूरज गुरूब होने के साथ साथ आपको इसके ऑब्जर्वेशन डेक पर 15 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत कम मिलेगा, यानी कि अगर ग्राउंड फ्लोर पर दर्जा हरारत 45 सेंटीग्रेड है तो इसकी बुलंदी पर आपको 30 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत मिलेगा। और ऐसा सिर्फ बुलंदी की वजह से होता है, जैसे जैसे आप बुलंदी पर जाते हैं दर्जा हरारत में कमी आती जाती है और गर्मी कम होती जाती है। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, बुर्ज खलीफा को देखने के लिए आपको इसके करीब जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये आपको 95 किलोमीटर की दूरी से दुबई के सहरा से भी नजर आएगा, क्योंकि इस
बुलंदी पर मौजूद इसका आखिरी हिस्सा दिन की रोशनी में भी एक सूरज की तरह चमकता है और इस पर मौजूद सिल्वर कोटिंग की वजह से ये दूर से ही नजर आ जाता है, जबकि रात के वक्त हवाई जहाजों के लिए बुर्जुल खलीफा की टॉप पर इसकी टिप पर एक लाइट मौजूद है जो कि 1 मिनट में 40 दफा ब्लिंक करती है, जबकि रात को ये पूरे का पूरा रोशनियों में नहा जाता है। जब 2010 में बुर्जुल खलीफा मुकम्मल हुआ तो इसकी ओपनिंग सेरेमनी पर 10,000 फायरवर्क्स यानी कि 10,000 मुख्तलिफ पटाखों का इस्तेमाल किया गया और इसकी शोहरत ऐसी फैली कि सिर्फ एक ही साल में $1.5 बिलियन इससे कमा भी लिया गया। लेकिन आपको ज्यादा हैरत या फिर ऐसे कह लें कि अफसोस ये जानकर होगा कि बुर्ज खलीफा से दुनिया की बुलंद तरीन इमारत होने का एजाज जल्दी छिनने वाला है, क्योंकि जद्दा में मौजूद किंगडम टावर ऑफ जद्दा इससे 1000 मीटर से भी ज्यादा बुलंद होगा, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो 2025 में जाकर मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन तब तक ये एजाज बुर्ज खलीफा के पास ही रहेगा और इसमें मौजूद 900 ऑफिसेज और 300 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स में मौजूद 10,000 लोग इसी तरह काम करते रहेंगे, जबकि आने वाले वक्त में ये तादाद बढ़कर 35,000 तक भी जा सकती है। दोस्तों, इस सदी के सबसे जबरदस्त शाहकार बुर्ज खलीफा के बारे में अगर आपको कोई ऐसा फैक्ट मालूम है जो कि हमने इस वीडियो में नहीं बताया तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे शेयर जरूर करें और मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉक के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।